बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने वोटर्स को साधने की रणनीति शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की नजर इस बार कुशवाहा वोटर्स पर है। आज कुशवाहा समाज के सबसे बड़े लीडर रहे शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। इस मौके पर पटना से लेकर सासाराम तक दो बड़ी रैलियां हो रही हैं। पटना में आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली है, तो वहीं सासाराम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कुशवाहा समाज को लुभाने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया है, तो वहीं सासाराम में तेजस्वी यादव राजनीतिक एकजुटता रैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने कुशवाहा वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने MY समीकरण में कुशवाहा को जोड़कर बिहार में सत्ता वापसी का गणित जोड़ रहे हैं। बिहार में कुशवाहा वोट बैंक एक साइलेंट गेम चेंजर के रूप में काम करता है। अगर बिहार में ओबीसी वोटरों की बात करें तो यादवों के बाद कुशवाहा वोटरों की ही आबादी है। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी 4.27% है, जिसका 11 जिलों की 35 से 40 सीटों पर खासा प्रभाव है, खासा दबदबा है। यानी ये समाज इन सीटों पर जीत और हार को तय करता है। 1990 से लेकर 2000 तक कुशवाहा समाज लालू प्रसाद यादव के साथ रहा, लेकिन 2000 के बाद से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए। यानी लव कुश समीकरण, जिसमें लव कुर्मी समाज और कुश मतलब कुशवाहा समाज। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और यही कारण है कि लगातार इस वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो रही है। नीतीश, आज 2 महत्वपूर्ण रैली हैं और इन रैलियों के जरिए हम देखेंगे कि किस तरह से कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश करते अलग अलग पार्टी के नेता नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कुशवाहा वोट बैंक एक अहम वोट बैंक है बिहार में। और देखिए, तेजस्वी यादव की भी कोशिश रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया और उनको कामयाबी भी मिली है। तेजस्वी यादव को अच्छी तरह पता है कि सिर्फ MY से बात नहीं बनेगी, उसमें नई जातियों का जो वोट बैंक है वो जोड़ना होगा। और उस प्रयोग में कुशवाहा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा दांव चला है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की भी कोशिश है कि वो कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ साधें, और इसलिए वो कई प्रयोग जो है पिछले कुछ चुनाव में करते रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी जो एक पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कुशवाहा जाति पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनका भी दावा है कि कुशवाहा वोट बैंक उनके साथ रहता है। तीसरी तरफ आप बीजेपी को देखें तो सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी CM हैं, उनको इतनी अहमियत यदि बीजेपी ने दी है तो उसकी वजह यही है कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं। और नीतीश कुमार, जो लवकुश जातियों पर सबसे ज़्यादा जिनकी पकड़ रही है लंबे समय तक, तो ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी के खत्म होने के बाद इस वोट बैंक का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी लड़ाई अभी चल रही है। और यही कारण है कि हर तरफ जो है ये कोशिशें की जा रही है। आरजेडी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। बीजेपी भी चाहती है कि ये वोट बैंक उनके साथ बना रहे नीतीश कुमार के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक है, जातियों का जो जातियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है नीतीश, और ऐसे समझा जा सकता है कि MY समीकरण के साथ साथ और भी जातियों की जरूरत महागठबंधन को है, इसलिए कुशवाहा वोटर्स पर भी अब डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।